जो गांव के मुखिया होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, कोई भी होगा ना, अगर उनसे आप अभी से ही बात कर लें कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस नौकरी की, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज जिस वैकेंसी के बारे में आप लोग को मैं बताने वाला हूं ना, बस वैकेंसी के बारे में नहीं बताऊंगा, आज पूरा रास्ता, रोड मैप बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन आपका वहां पे हो सकता है। यानी कि अगर आपके घर में एक सरकारी नौकरी चाहिए तो रास्ता भी आपको पता चलेगा। और कमाल की बात यह है कि 2 4 5 सीट नहीं है, लगभग 23,000 सीट, 23,000, यानी कि 23,000 सीटों पे ये वैकेंसी लगभग घोषित हो चुकी है ऑफिशियल। सबसे पहले ऑफिशियल लेटर आपको दिखाते हैं और पहले ये बताते हैं कि ये जो वैकेंसी है बिहार सरकार की राज्य में सेविका और सहायिका की वैकेंसी है, जिसमें आपको 6,141 पद सेविका का है और सहायिका के लिए 16,750 पद है। अगर आप 10th क्लास पास महिला हैं तो आप सहायिका के लिए आवेदन कर सकती हैं, और अगर आप 12th क्लास महिला हैं तो आंगनवाड़ी सेविका के लिए आप यहां पे आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, क्या सैलरी होगा, कैसे सिलेक्शन आपको पक्का मिलना है, तो कैसे मिले, सारा इसी वीडियो में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले जो हमारा काम है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाना, क्या घोषणा सच में हुआ है या नहीं। तो आपके स्क्रीन पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कुछ बताया गया है कि जो 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे होते हैं उनके प्री स्कूलिंग के लिए और उनको संभालने के लिए जो भी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है समय समय पे, या फिर गर्भवती महिलाएं हो उनकी सेवा के, उनकी देखरेख के लिए ये वैकेंसी निकाली जाती रही है कई बार, और इस बार तो बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि आपको भी पता है कि नीतीश कुमार को कितना ज्यादा महिलाएं सपोर्ट करती थी, तो उन्हीं को थोड़ा बहुत फॉलो करते हुए सम्राट चौधरी ने भी ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब यहाँ पे देखिए टोटल सीटों की बात करें तो ऑफिशियली रिकॉर्ड है यहाँ पे कि 6,141 सेविका और 16,750 सहायिका के लिए, यानी कि 22,891 पदों पे भर्ती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको न्यूज कटिंग भी आपको हिंदुस्तान के माध्यम से ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा कि भैया कैसे सिलेक्शन होगा, ये भी तो बताओ। ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अब सबसे पहले जानते हैं कि इन 2 पदों पे कौन से लोग आवेदन करेंगे। यहाँ पे देखिए सेविका के लिए अगर 12 क्लास पास है तो 6,141 पदों पे आपका जो चयन होगा 12 क्लास के प्रतिशत के आधार पे होगा, और वहीं सेविका की बात करें तो 16,750 पदों पे 10th पास महिलाओं के लिए होगा। अब 10th और 12th में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि संस्कृत यानी कि मध्यमा बोर्ड वाले भी आवेदन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। NIOS यानी कि ओपन स्कूल से जिन्होंने पढ़ाई की है वो भी आवेदन कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आप जहां पे आवेदन करेंगे आप वहीं के निवासी होने चाहिए, आप कहीं और आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना शर्त फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सैलरी देख के घबरा जाएंगे कि यार 12 क्लास पे आपको जो सेविका का सैलरी है 9,000 और सहायिका की जो 10th बेसिस पे मात्र 4500 के आसपास सैलरी है, तो इसको देख के ना ये नहीं है कि अब आवेदन ही ना करो, आवेदन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जैसा कि ऑलरेडी बोला है कि सम्राट चौधरी का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि भविष्य में जैसे ही यहाँ पे ज्वाइनिंग हो उसके 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने के बाद यहाँ पे सीधा आपको सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले सेविका की भी सैलरी 9,000 नहीं हुआ करती थी और अभी 9,000 है। कल को कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, और क्या यहाँ पे कार्यभार में और ज्यादा उनको कार्य सौंप दिया जाए, ज्यादा सैलरी हो जाए। कल को आप एक बार गवर्नमेंट से जुड़ जाते हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ठीक है, और सेविका सहायिका को तो देखिए आप लोग अगर आसपास अपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि बहुत सारा काम उनको मिलता रहता है। ठीक है, पोषण से संबंधित बालक जो भी घर में पैदा होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, सभी के लिए बहुत सारी वस्तुएं आती रहती हैं, सामान आता रहता है, और कितने लोग उसमें से वो रिसीव करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो थोड़ा बहुत ये सब भी फायदा है जो ऑफ रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं, जो बहुत बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन कल को सैलरी आपको जो इंक्रीज होकर मिल सकती है ना, वो हो सकता है कि सरकार का मूड कब चेंज हो जाए, किधर चला जाए, और सैलरी एकदम से 15,000, 20,000, 25,000 कुछ भी हो सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब है कि आप लोगों को क्या तैयार करके रख लेना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी का तो घोषणा का जो मैंने दिखाया है लेटर वो स्वीकृत हो चुका है, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कभी भी निकल सकता है, कभी भी जारी हो सकता है। तो उससे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र। जो भी फीमेल्स देख रही हैं अभी ही फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको अपडेट आएगा
फुल इंफॉर्मेशन विथ ऑफिशियल पीडीएफ, यानी कि जो ऑफिशियल जानकारी होगी ऐसे ही एकदम स्मूथली आपको समझा दूंगा मैं, जो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, अभी ही बनवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वेट मत करिएगा कि वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, आपके पति या ससुर के जो निवास स्थान जहां पे आप रहती हैं, यानी कि अपने ससुराल में रहती हैं, वहां का होना चाहिए, मायके का नहीं चलेगा। ठीक है, और मायके में आप आवेदन भी नहीं कर सकती हैं। दूसरा चीज है कि ये शादीशुदा महिला ही दूसरी चीज है कि यहाँ पे शादीशुदा जो महिलाएं हैं, मैरिड वुमेन्स, केवल वही आवेदन कर पाएंगी, जो शादीशुदा नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में जो है ना, जो भीड़ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, अब है कि वोटर आईडी में नाम होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आपके पति का नाम होना चाहिए, कम से कम पति का तो नाम होना ही चाहिए ना। अगर आपका नाम वोटर आईडी में नहीं है तो जुड़वाने की कोशिश करिए, और नहीं है तो एटलीस्ट पति का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो लोग विधवा हैं या बीपीएल धारी हैं, जो महिलाएं, उनको सपोर्ट की जरूरत है। सबको सपोर्ट करना चाहिए, खुले दिल से करना चाहिए। और जो दिव्यांग महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं या बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीब घर की महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिल जाती है ऑटोमेटिक। उनको जरूरत है, क्योंकि उनके सपोर्ट में कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये चीज है कि यहाँ पे उनको सबसे पहले सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें क्या होगा, और आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा वो बताता हूं। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा उसका सबसे पहले जब फॉर्म आवेदन यहाँ पे कर लिया जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल पे आपने आवेदन कर लिया, जो आईसीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ ऐसा ही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। ये पिछली बार जब निकाली गई थी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती, तो इसी वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप किया गया था। तो यहाँ पे आप जाके विज्ञापन देख के आवेदन कर सकते हैं। तो अब बात है कि सिलेक्शन कैसे ले, तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूं आपको। जिनका जान पहचान जो ब्लॉक होता है ना आपके शहर में, आपके मतलब जिस भी जिले में है, हर जिले में ब्लॉक होता है, किसी किसी जिले में 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके नियरेस्ट जो नजदीकी ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है, प्रखंड, ठीक है, प्रखंड ऑफिस, तो वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, खासकर अगर आप पदाधिकारी से किसी की जान पहचान है, पदाधिकारी यानी कि बीडीओ, सीईओ, किसी से भी जान पहचान है, तो ये तो आपको मैं बता दूं कि बीडीओ के हाथ में होता है बहुत ज्यादा पावर। लेकिन आप डायरेक्ट वीडियो से अगर बात नहीं कर पाते हैं, तो आपके जो गांव के मुखिया होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, कोई भी होगा ना, अगर उनसे आप अभी से ही बात कर लें कि हाँ हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस नौकरी की, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने क्या बोला कि ये ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, कि क्योंकि मेरिट वाली नौकरी है, प्रतिशत तो बहुत बड़ा मायने रखता ही है। और पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने अपने जान पहचान होने के कारण से एक बहुत बड़ा धांधली भी करने की कोशिश की थी, कि जैसे कि फर्जी आप जैसे कि ऑनलाइन जब भी करते हैं, तो वहां पे आपको खुद से बताना होता है कि कितने प्रतिशत है हमारे मैट्रिक में, यानी कि 10th क्लास में या 12th क्लास में। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रतिशत डालने के कारण से उनका नाम मेरिट में तो आ जाता है, और मेरिट में आने के कारण से जब काउंसलिंग में जाते हैं पदाधिकारी के सामने, जब उनका दस्तावेज चेक होता है और वहां पे किसी प्रकार से वो जान पहचान उनकी होती है, तो वहां पे काम बन जाता है। लेकिन ये गलत चीज है। इस पे अगर किसी के नजर में ऐसा हो रहा हो तो जरूर आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, ताकि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है जिसका प्रतिशत अच्छा है उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको जैसे बताया मैंने कि अगर आप अपने गांव के मुखिया या फिर वार्ड मेंबर, वार्ड कमिश्नर, जो भी ब्लॉक से संबंधित किसी भी पदाधिकारी को जानते हो, आप उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करें, और वो आपको इतना बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पावर है। बीडीओ का नाम सुना होगा ना, बीडीओ के ही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, यानी कि अंचल विकास पदाधिकारी के हाथ में बहुत पावर होता है इस वैकेंसी को रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि कहां से कैसे संपर्क बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ब्लॉक में चले जाओ और बोल दो कि हमने वीडियो देखा है कि आपसे संपर्क बनाना है और तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ये गलत तरीका है। आपके घर के आसपास कोई बहुत सारे लोग काम करते होंगे ब्लॉक के आसपास, या जान पहचान होगा उनका, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। तो आपको सारी चीजें समझ में तो आ गई होंगी उम्मीद करता हूं, और अभी भी नहीं समझ में आई है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे डायरेक्ट डीएम मैसेज कर सकते हैं हमें, ताकि ज्यादा विशेष तरीके से आपको हम समझा सकें। ठीक है, और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है हमें फेसबुक या यूट्यूब पे, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो, ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन आपको एकदम सही समय पे मिलता रहे। मिलते हैं नई किसी वीडियो के साथ, धन्यवाद।